student, today we will start our chapter number 3 which is chemical reactions and equation. साइंस 1 का हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, इन दिस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन. पहले हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना है. तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये समझने के लिए कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं देखते हैं बेटा. सबसे पहले आप लोगों को तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइप के एलिमेंट होते हैं. टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट के 3 टाइप्स है बेटा. कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड, ये 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. फिर आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड मतलब व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स. कंपाउंड मतलब क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ. कंपाउंड मीन्स व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. व्हेन 2 और more elements chemically combine with each other. Chemically combine with each other in fixed proportion. Chemically combine, या फिर आप लोग सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं, इन फिक्स प्रोपोर्शन. एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो रहे हैं. When 2 or more elements chemically combine in fixed proportion. Okay. By weight. By weight. A compound is formed. तो क्या बन रहा है? Compound वहां पे बन रहा है. A compound is formed. इस प्रकार से हम कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं. कंपाउंड के भी बेटा 2 टाइप्स है. कंपाउंड के 2 types. Which are these 2 types? यहाँ पे लिख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड. 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं. कौन कौन से 2 टाइप के? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये नाम आप लोग याद कर लो बेटा जरा, ये लगने ही वाले हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है बेटा. इसके बाद आप लोगों को समझना जो है वो है वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक अपना वैलेंसी. व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. एटम की कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ही बोलते हैं वैलेंसी. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी. उसको ही क्या कहते हैं हम? वैलेंसी कहते हैं बेटा. ओके. और आगे आप लोगों को एक आखिरी चीज पता करनी है, वो है कि रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मोलिकुलर फॉर्मूले एंड कंपाउंड्स. रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मोलिकुलर फॉर्मूला एंड कंपाउंड्स. मोलिकुलर फॉर्मूला एंड कंपाउंड अगर आप लोगों को लिखते आने चाहिए तो आप लोगों को क्या क्या रिक्वायर्ड है? फॉर्मूले एंड कंपाउंड ऑफ कंपाउंड्स के मोलिकुलर फॉर्मूले अगर आप लोगों को लिखते आने चाहिए तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगी? पहला है सिंबल ऑफ रेडिकल्स. फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को रेडिकल का सिंबल पता होना चाहिए. सिंबल ऑफ रेडिकल्स, जैसे कि आप लोगों को बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल Na. ओके, Na+, ये रेडिकल के सिंबल आप लोगों को लास्ट ईयर थे. Na+, Ca2-, इस प्रकार से बेटा ये रेडिकल के सिंबल पता होने चाहिए. और एक एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, SO4 2-, CO3 2-, इस प्रकार से
है कि नहीं। ये दीज आर रेडिकल्स, ये रेडिकल के सिंबल्स है और ऊपर उसकी वैलेंसी भी है। दूसरा जो पॉइंट है वही है आपका वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स, वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स की वैलेंसी। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ, सोडियम ले लो। अभी सोडियम की वैलेंसी क्या है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है। ये ऊपर जो नंबर रहता है वो ही उसकी वैलेंसी होती है बेटा, है कि नहीं। कार्बोनेट की वैलेंसी भी, कार्बोनेट ग्रुप है पूरा, एक ग्रुप का ग्रुप, सल्फेट भी ग्रुप है, इसकी वैलेंसी क्या है 2 है। इस प्रकार से इनकी वैलेंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये सब चीजें आप लोगों को पता होना जरूरी होता है, तभी आप लोग मोलिकुलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिक चीजें थी, लेकिन आप लोगों को रिकॉल करनी जरूरी थी, इसलिए मैंने करा के दी। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, तो देखो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं बेटा, है कि नहीं। आप लोग ऑब्जर्व करते हैं सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में। एक होता है फिजिकल चेंज एंड एक होता है केमिकल चेंज। चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन समझने के लिए आप लोगों को ये बात समझनी जरूरी है। केमिकल रिएक्शंस, देखो बेटा हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहे हैं, चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस होते हैं सराउंडिंग में। चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और सेकंड है केमिकल चेंज। ओके, आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि फिजिकल चेंज जो है वो कैसा होता है बेटा, इट इज टेम्पररी। फिजिकल चेंज वो कैसा है, टेम्पररी है। ये कैसा है, टेम्पररी। और केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है, परमानेंट होता है केमिकल चेंज, है कि नहीं बेटा। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कंपोजिशन ऑफ मैटर इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। जब भी केमिकल चेंज होता है तो वहां पे क्या होती है, रिएक्शन होती है, और ये परमानेंट होता है, ये टेम्पररी होता है। इसमें जो है मैटर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इसमें पहला पॉइंट वो परमानेंट चेंज है, ये परमानेंट चेंज है, ये टेम्पररी चेंज है। इसमें जो है मैटर का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, मैटर का कंपोजिशन चेंज होता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, वो चेंज हो रहा है। तो इसमें मैटर का कंपोजिशन नॉट चेंजेस, कंपोजिशन ऑफ मैटर नॉट चेंजेस, नॉट चेंजेस। ओके, ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को। इसमें जो होता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो है आप लोगों को समझना है बेटा कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है ये चीज, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? ठीक है बेटा, इसमें फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ स्टेट जो है मैटर की चेंज होती है। इसका एग्जांपल आप लोगों को बता दो फिजिकल चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू आइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू आइस, आइस में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे आप लोग इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, इस प्रकार से बेटा। दूसरा एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, मिल्क सेट इनटू कर्ड, मिल्क का दही बनना, दूध का दही बनना, मिल्क सेट इनटू कर्ड, दूध का दही बनना।
दही बनने के बाद फिर से हम उसको दूध बना सकते क्या? नहीं। एक बार फ्रूट पक गया कि फिर से वो रॉ हो सकता है क्या? नहीं। ये कैसा चेंज है? परमानेंट चेंज है। इट इज नॉट रिवर्सिबल। इससे हम लोग चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, नॉट रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल नहीं है। और ये जो है ये रिवर्सिबल होता है। जैसे कि देखो आप लोग, एक बार वाटर का आइस बन गया, आइस का फिर से पानी बना सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा है बेटा? रिवर्सिबल है। तो जहां पे भी केमिकल चेंज है वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है। आई बात समझ में? जहां पे केमिकल चेंज है वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम सम रिएक्शंस देखते हैं इसको समझने के लिए। सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस देखते हैं बेटा। पहला रिएक्शन आप लोगों को बताया गया है कि कुछ एक्टिविटी करते हैं। आप लोगों को लाइमस्टोन लेना है। सम रिएक्शंस या फिर सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी देखते हैं हम। सम एक्टिविटीज ऐसा बोलते हैं, सम एक्टिविटीज। ओके। पहला वाला जो है आप लोगों को लाइमस्टोन लेना है, उसको स्ट्रांगली हीट करना है। फर्स्ट वाली जो है टेक लाइमस्टोन एंड स्ट्रांगली हीट इट। उसको हीट करना है। कैसे? स्ट्रांगली हीट करना है उसको। लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला है बेटा? लाइमस्टोन मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। यहाँ पे क्या हुआ? गैस रिलीज हुआ, गैस रिलीज। ओके। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग, आप लोगों को लेना है ऐड जिंक पाउडर इनटू कॉपर सल्फेट। ऐड जिंक पाउडर, जिंक की पाउडर ऐड करो। इसमें इन कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट में ऐड करो। चलो करके देखते हैं। जिंक प्लस CuSO4। ये जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ये ब्लू कलर का। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जिंक ये क्या करेगा? कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से रिमूव करेगा और वहां पे जिंक सल्फेट बन जाएगा और एक कॉपर सेपरेट आउट होगा। तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया। कैसा हो गया? कलरलेस। यहाँ पे क्या हुआ? कलर चेंज हुआ। कलर चेंज इन कलर। क्या हुआ? यहाँ पे कलर में चेंज आया, चेंज इन कलर। ये चीज हो रही है यहाँ पे। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इस प्रकार से। ठीक है बेटा। तीसरा जो एक एक्टिविटी है हम देखते हैं। आप लोगों को क्या करना है? ऐड K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट। ऐड K2CrO4 किसमें? किसमें डालना है? ये बेरियम सल्फेट, BaSO4 में। इन बेरियम सल्फेट, BaSO4 में आप इसको डालेंगे और देखना है क्या होता है। K2CrO4 प्लस BaSO4। तो इसमें क्या होगा? ये जो K2CrO4 है, ये यहाँ पे K मतलब पोटेशियम है और Cr क्रोमेट ग्रुप है ये। ओके। और ये Ba और SO4, ये बेरियम और सल्फेट ग्रुप है। ओके। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इसके बीच का बॉन्ड और इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। बॉन्ड की क्या हो रही है? यहाँ पे ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रही है? बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पे नए बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे कि बेरियम क्रोमेट, BaCrO4, बेरियम क्रोमेट बन गया और K2SO4, ये इकट्ठे आ गए। इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। हाँ, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। और एक चीज हो रही है यहाँ पे। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है। कौन सा प्रेसिपिटेट? बेरियम क्रोमेट का येलो कलर का प्रेसिपिटेट। यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। येलो प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में PPT बोलते हैं बेटा, PPT। ओके। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है।
प्रेसिपिटेट मतलब क्या है ये भी आप लोगों को समझा के देती हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे एक बात और आप लोगों को लिखनी है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रेसिपिटेट मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब अ सॉलिड सब्सटेंस, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अ सॉलिड सब्सटेंस विच सेपरेट आउट, सब्सटेंस नहीं तो आप देखो ये प्रोडक्ट के साइड में है तो इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। सॉलिड, अ सॉलिड प्रोडक्ट, सॉलिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, प्रोड्यूस या फिर फॉर्म बोल सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन which is separate out from, which is separate out from solution, which is separate out from solution, separate out from solution, जो solution में से separate out होता है सॉलिड सब्सटेंस, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे जो है एक तो गैस बनना, दूसरा चेंज इन कलर, तीसरा ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये चीजें यहाँ पे हो रही है। और कुछ एक दो एक्टिविटी हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी हमें पढ़नी है अभी। हाँ, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे चौथी एक्टिविटी पढ़ेंगे हम लोग और पांचवी एक्टिविटी। फोर्थ नंबर पे हमें देखना है अभी फोर्थ एक्टिविटी। चौथी एक्टिविटी अपने को क्या बताई गई है? एड Na2CO3 इंटू कैल्शियम क्लोराइड, एड Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसमें इन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में ऐड करो। चलो करके देखते हैं। Na2CO3 प्लस CaCl2 ऐड करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा। व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl मिलेगा, ट्वाइस NaCl यहाँ पे मिलता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी क्या हुआ? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट, पीपीटी, प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, और पांचवी जो है आप लोगों को एक्टिविटी क्या बोली गई है कि आप लोगों को पैथेलिक अनहाइड्राइड लेना है। पैथेलिक अनहाइड्राइड, पैथेलिक अनहाइड्राइड ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है बेटा। इसे पता होना चाहिए, बस नहीं भी याद रखा तो चलता है। C8H4O3 ये जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत से बच्चों को जानना रहता है कि ये पैथेलिक अनहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उनके लिए स्पेशली बता रही हूं मैं कि इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है 8 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो कार्बन कहाँ पे? एक एक पॉइंट पे एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। और हाइड्रोजन कहाँ पे? एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे मतलब कौन सा? जो फ्री कार्बन है। यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन रख देंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, बस क्या याद रखना है कि ये जो पैथेलिक अनहाइड्राइड है इसको आप लोगों को क्या करना है? एक डिश में लेना है, पेट्री डिश जो आती है उसमें आप लोगों को पैथेलिक अनहाइड्राइड रखना है। उसके ऊपर जो फनेल होता है, फनेल को ऐसा उल्टा रखना है और ऊपर से उसका जो एंड होता है, देखो इस प्रकार से आप लोगों को एक ऐसी पेट्री डिश लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या लिया आप लोगों ने? पैथेलिक अनहाइड्राइड, इसके ऊपर ये फनेल रख दिया है, उल्टा रखना है आप लोगों को। इसका जो एंड होता है यहाँ पे आप लोगों को क्या लगाना है? कॉटन का
बॉल लगा देना है, कॉटन लगा दिया यहाँ पे आप लोगों ने, ये क्या है, कॉटन है, ये फनेल है, ये क्या है, पैथिलिक अनहाइड्राइड C8H4O3 है। ठीक है, इसको आप लोग हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट में से सीधा जाएगा गैसियस स्टेट में, और जब इसको, ये गैस है, बाहर जा पाएगा क्या, देखो हमने कॉटन लगा दिया है तो गैस बाहर नहीं जा पाएगा, इसको ठंडा करेंगे तो ये गैस पूरा ये यहीं पे ठंडा हो गया, ऐसे स्टिक हो जाएगा। ओके, तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि इट इज अ सब्लिमेटरी सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस है, ये सब्लिमेटरी सब्सटेंस है। यहाँ पे लिख के देती हूँ मैं इसके बारे में आप लोगों को। ठीक है, देखो, इट इज सब्लिमेटरी। सब्लिमेटरी, सब्लिमेटरी मतलब क्या है कि जो सीधा गैस, सॉलिड में से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने वाला, सॉलिड स्टेट में से सीधा गैसियस स्टेट में जाता है, गैस बनता है, सॉलिड का सीधा गैस बनता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेटरी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, ओनली चेंज इन स्टेट, ओनली चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो रहा है सिर्फ। तो ये इसके वजह से ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, इट इज फिजिकल चेंज। ये कौन सा चेंज हो गया बेटा, दैट्स व्हाई इट इज फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें सिर्फ मैटर की स्टेट चेंज हुई। और ऊपर हमने देखा कि वहां पे क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, कलर चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर केमिकल चेंज। पहले चार जो थे, देखो यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये चौथी वाली पहले चार की चार जो एक्टिविटी देखी उसमें कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आप लोगों को केमिकल चेंज कैसे आइडेंटिफाई करना है समझ में आया बेटा। केमिकल चेंज कब होता है, जब वहां पे कोई गैस बन रही है या फिर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो उस वक्त क्या होता है, वहां पे केमिकल चेंज होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलो अगला टॉपिक देखते हैं अभी हम लोग इसमें। तो आप लोग अभी केमिकल चेंज कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे आराम से। केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो, केमिकल रिएक्शन यहीं पे लिख देती हूँ, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, इन विच, जिसमें सम सब्सटेंसेस जो होते हैं, सम सब्सटेंसेस अंडरगो, सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस, अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग and transform into new substances, नए सब्सटेंस बनते हैं, and transform into new substances by formation of new bond, sorry, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगी, बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है बेटा, यह एक प्रोसेस है कि जिसमें सम सब्सटेंस में बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है वहां पे, और नए सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से, जैसे कि आप लोगों को फिर से एक बार एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 gives rise to ZnSO4 plus Cu। तो देखो कॉपर सल्फेट का जो बॉन्ड था वो टूटा और नया सब्सटेंस बना जिंक सल्फेट। यहाँ पे जिंक और सल्फेट में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन। इन दिस वे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बेटा। यहाँ पे आप लोगों को और कुछ चीजें याद रखनी है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट मतलब हाँ, तो रिएक्टेंट मतलब ऐसे सब्सटेंस की जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट
The substances taking part in chemical reaction. The substances which taking part in chemical reaction, जो chemical reaction में part ले रहे हैं, which taking part in chemical reaction called reactant. उनको ही क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंट कहते हैं. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है. ठीक है बेटा, तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन से है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए. ठीक है बेटा, ठीक है. चलो अगला जो टॉपिक आप लोगों को समझना है वो है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब क्या? द सब्सटेंस फॉर्म. हाउ वी कैन डिफाइन प्रोडक्ट? द सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. द सब्सटेंस फॉर्म, इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, द सब्सटेंसेस बोल देते हैं, मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. द सब्सटेंसेस फॉर्म as a result of chemical combination, as a result of chemical combination के रिजल्ट में या फिर केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, by formation of new bond called product. उनको ही क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट कहेंगे. called product, ये है प्रोडक्ट. ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट. ठीक है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर ये प्रोडक्ट है. ठीक है, और एक एग्जांपल आप लोगों को बता दूं. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है? दीज आर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है. इस प्रकार से आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ में आ रहा है. तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.